Guys, this is Aman and यार आज हमारे पास एक क्वेश्चन है and the question says that the electrical resistivity of four material P, Q, R and S are given below. P 6.84 into 10 raised to minus 8 ohm meter, Q की दी गई है, R की दी गई है और S की दी गई है resistivity and पूछ रहे हैं which material will you use for making A heating element of electric iron, B connecting wire of electric iron, C covering of connecting wire. Okay, और reason पूछ रहे हैं for each your choices. ठीक है, तो देखो यार बेसिकली यहाँ पे क्या दी गई है, पी क्यू आर और एस की रेजिस्टिविटी दी गई है आपकी। हाँ जी, ओम मीटर किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी दी गई है ना। तो देखो यार बाद में ये पूछ रहे हैं कि आप हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन के लिए कौन सा यूज करोगे, मतलब किस वायर की रेजिस्टिविटी वाला यूज करोगे, कनेक्टिंग वायर के लिए कौन सा यूज करोगे और कवरिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर के लिए किसका यूज करोगे। तो देखो यार इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली आपको करना ये है कि जो पी क्यू और आर और एस की जो वैल्यू है उसे आप क्या करो, कंपेयर कर लो। क्या करो, कंपेयर करो कि कौन बड़ा कौन छोटा और कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा। चार है ना, इसलिए मैंने ऐसा बोला, कौन सबसे बड़ा, कौन उससे छोटा, कौन सबसे छोटा और कौन थोड़ा उससे बड़ा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो कंपेयर कैसे करें। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि पहले वाले में 10 की पावर -8 है, क्यू वाले में 10 की पावर -8, आर की वाले में 10 की पावर 15 है और एस वाले में 10 की पावर 7 है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी बड़ी हुई, आर की हुई फॉर श्योर। हाँ जी, आर की हुई सबसे बड़ी। इसको हटा लो, साइड कर लो, बचा पी क्यू और एस। अभी बात बताओ, पी और क्यू में तो 10 की पावर -8 है ना, वेयर एस में क्या है, 10 की पावर -7 है। तो एक बात बताओ, 10 की पावर -8 बड़ा होगा कि 10 की पावर -7? ऑब्वियसली 10 की पावर -7 बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट का लाइक यहाँ पे फंडा लगाओगे तो 1/10 की पावर 7 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 8 हो जाएगा। तो जो जितना नीचे बढ़ा असल में वो उतना छोटा हो जाता है। हाँ जी, तो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आ गया आपका, 1, लाइक आर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई, उसके बाद आपकी एस की होती है, उसके बाद पी की और क्यू की। अब पी और क्यू में हमने कैसे कंपेयर किया, 10 से हमने कंपेयर नहीं किया क्योंकि 10 की पावर -8 पी में भी है और क्यू में भी 10 की पावर -8 है। अब हम आगे जाके न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू में देखोगे तो पी में आपका 6.84 है, वेयर एज क्यू में क्या है 1.7। तो दोनों में से बड़ा कौन है, फॉर श्योर 6.84 इज ग्रेटर देन 1.7। सो पी वाला बड़ा होगा क्यू से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंपैरिजन क्या आ गया, आर इज ग्रेटर देन एस, एस इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू। अब अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो देखो यार हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो यार हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन बनाना है। तो इलेक्ट्रिक आयरन बेसिकली क्या होता है, उसमें गर्म होता है वो। तो गर्म यार कोई भी चीज कब होगा, जब बहुत ज्यादा उसमें लाइक हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टेंस वाली वायर में अगर आप करंट डालोगे तो वो हीट होता है, फॉर श्योर हीट होता है ना। तो आपको हीट करना है। तो एक बात बताओ, हीट करना होता है किसी भी लाइक आप खुद सोचो कि मान लो कि आपको गुस्सा आता है। ठीक है, अगर किसी ने आपको तंग किया तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, किसी ने तंग किया तो गुस्सा आएगा फॉर श्योर। कोई तंग नहीं करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा ना। तो मान लो जो तंग करने वाला ना वो आपकी वायर की रेजिस्टेंस है और आप क्या हो ना, करंट हो। तो आपको कोई तंग नहीं कर रहा तो आप मस्ती से निकल रहे हो साइड से। लेकिन अगर आपको कोई तंग कर रहा है यानी कि लाइक वो वायर की तरह बिहेव कर रहा है कि मैं तो तुमको रोकूंगा, तो मतलब लाइक आप गर्म हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। तो बस यही यार यहाँ पे फंडा है कि पी क्यू और आर एस में हमें यही देखना था। तो फर्स्ट में हमें हीटिंग एलिमेंट बनाना है, का मतलब हाई रेजिस्टेंस वाला। तो हाई रेजिस्टेंस बात बताओ, आर की तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी का भी नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा का भी हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, उससे कम वाले का बनाएंगे यानी कि एस वाले का बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसकी हाई रेजिस्टिविटी है और वो कितनी है, 11 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। और ये बेसिकली इट इज एक्चुअली अ नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम वायर आप जानते ही हो, लाइक हीटर में यूज करते हैं हम लोग, गीजर में यूज करते हैं, तो बहुत जगह यूज होती है। तो ये नाइक्रोम वायर हमने इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी है और आप देख सकते हैं। अब यार हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो यार सेकंड क्वेश्चन है ना, कनेक्टिंग वायर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन बनाना है। तो आयरन के पहले पीछे कुछ वायर होता है, उससे आप गर्म करके मतलब क्या ही करोगे, हाथ तो नहीं जलाना हमें। तो यार वहां पे सीधा करंट पहुंचाना होता है हमारे वो मेन आयरन तक। ठीक है, तो सिंपली यार वहां पे तो मतलब जितनी अच्छी वायर होगी, यानी कि जिस अच्छी वायर किसे बोलते हैं, लाइक खुद सोचो अच्छी वायर किसे बोलते हैं, कि जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी हो, जिसकी जितनी कम रेजिस्टेंस होगी, जिसकी जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना वो कम गर्म होगा।
और जितना कम गर्म होगा आपकी इलेक्ट्रिक करंट सेव होगी, वेस्ट नहीं होगी। तो उस तरह की वायर हमें यूज करनी चाहिए। तो हम तो यहाँ पे सिंपल वायर यूज करेंगे। तो देखो यार, इसके लिए हमें लाइक बहुत ज्यादा कम कम रेजिस्टेंस वाले को यूज करेंगे ना, ज्यादा को तो मतलब ही नहीं होता। आप ज्यादा को तो गर्म आपको करना नहीं है, तो आप कम वाले को यूज करोगे। तो आप कम वाले को यूज करोगे तो आर तो फॉर श्योर यूज नहीं कर सकते, ऐसा आपने यूज कर चुके हैं, तो बचा पी और क्यू। अब पी और क्यू में लाइक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बताना जरा। पी और क्यू में मैंने आपको बताया था, आप ऊपर देख सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन एस, एस इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू, मैंने बताया था। तो आर और एस की तो मतलब बात खत्म हो चुकी है, बचा पी और क्यू। अब पी और क्यू में यार सबसे कम वाले रेजिस्टेंस वाले को हम उठाएंगे, तो क्यू की सबसे कम है, तो सबसे कम है तो क्या हम करेंगे, उसी का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए वायर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर बी का आप लाइक सॉल्यूशन अगर लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। और ये क्यू होगा क्योंकि देखो यार, बिकॉज इट हैज वेरी वेरी लो रेजिस्टिविटी, लाइक रेजिस्टिविटी बिल्कुल बहुत ही कम होगी, और वो कितनी होगी, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। और बेसिकली यार ये है क्या, ये है एक कॉपर वायर ही ना एक्चुअली में। यस, कॉपर वायर तो हम मोस्टली यूज करते हैं। तो और आप देखोगे अगर ये डेटा अगर लाइक मैच करोगे ना, तो ये कॉपर के आसपास आता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, कॉपर के आसपास आता है। तो हमने ये क्यों यूज किया, क्योंकि लाइक ये कम गर्म होता है और इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, और हमें गर्म करने से वहां पर कोई मतलब होता नहीं है, हमें सिंपली करंट को लाइक अच्छे से फ्लो कराना होता है, ठीक है। अब यार अगर हम देखें सी वाला, तो सी में आपको कवरिंग करना है ना कनेक्टिंग वायर को, तो उसके लिए आपको इंसुलेटर चाहिए, यानी कि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाली चाहिए, यानी कि जो करंट को एकदम रोक दे, यानी कि फ्लो ही ना होने दे, ठीक है। तो उसके लिए हम आर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यार बिकॉज इट हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी, जो कि कितनी है आपकी, लाइक 1 इंटू 10 की पावर 15, नॉट -15, 10 की पावर 15 ओम मीटर। और ये एक्चुअली में है क्या, ये रबड़ ही है ना, ऑब्वियसली रबड़ होता है। ऐसे तो मतलब वायर पे पीवीसी होता है, यानी कि प्लास्टिक होता है, विच इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, बट यहाँ पे रबड़, यानी कि जो एकदम रोक दे उसको रबड़ बोलते हैं। एकदम मस्त, ध्यान रखना, रबड़। और एक बात बताओ, हमने आर वाले को पता है लाइक फर्स्ट में क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इतना यूज नहीं कर सकते हम, कुछ लिमिटेशन होती है भाई, कि एक लिमिट के बाद आप जाके कुछ काम को मतलब ना करो तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा ना चाहिए कि भाई आप करंट ही फ्लो ना करो, क्योंकि सी वाला अगर हम यूज कर देते ना फर्स्ट में, तो करंट ही फ्लो नहीं करता। हमें वैसा नहीं करना था, हमें करंट भी फ्लो कराना था, बट बहुत धीरे कराना था। तो इसीलिए हमने वहां पे कौन सा यूज किया था आपका, वहां पे हमने यूज किया था लाइक एस वाला। और हमने सी वाले में कौन सा यूज किया, आर वाला ना, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट रोकना था, क्योंकि हम यार वायर को होल्ड करते हैं ना इस तरह, तो होल्ड करेंगे तो हमें करंट का शॉक नहीं लगना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। यस, तो काफी सिंपल था ये। बस इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि जो आपकी ऑर्डर देख लेंगे, कि कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और